हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनकी आम तौर पे खून की नालियों की ब्लॉकेज का मसला होता है और बदकिस्मती ये है कि उनमें से सिर्फ 20 से 30% ऐसे पेशेंट होंगे जो टाइमली आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपसे कुछ तकलीफ़ दह बातें करना चाह रहा हूँ और कुछ क्या वो काफ़ी तकलीफ़ दह हैं। अब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनकी आम तौर पे खून की नालियों की ब्लॉकेज का मसला होता है और बदकिस्मती ये है कि उनमें से सिर्फ 20 से 30% ऐसे पेशेंट होंगे जो टाइमली आते हैं। तो 70-80% मरीज़ लेट आते हैं और उनकी फिर टांग का या बाजू का कोई ना कोई हिस्सा ज़ाया हो जाता है। वो टांगें भी हमें काटनी पड़ती हैं और बड़ी ये तकलीफ़ दह अमल होता है। ऑपरेशन से भी मरीज़ गुज़रता है, उसका ख़र्चा भी हो जाता है और उसकी टांग भी ज़ाया हो जाती है और बाज़ औक़ात जान बचाना मुश्किल हुआ होता है। तो ये तकलीफ़ दह फ़ैसला हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर उस वक्त हम ये फ़ैसला ना करें तो फिर मरीज़ की जान जा सकती है। ये कड़वी गोली हमें भी निगलनी पड़ती है, मरीज़ को भी निगलनी पड़ती है और मरीज़ के रिश्तेदारों को भी निगलनी पड़ती है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात बड़ी खौफनाक हैं। मैं आपके साथ 2 स्टोरियाँ शेयर करता हूँ जो बिल्कुल रीसेंट हैं। पिछले महीने के अंदर अंदर की ये 2 स्टोरियाँ हैं, जिसमें से एक स्टोरी एक डॉक्टर साहबा की है जो ख़ुद प्रोफेसर हैं गायनी की, और बदकिस्मती से उनको इस तरह की तकलीफ़ आई और वो बहुत बड़े एक सरकारी अस्पताल में दाखिल हुई, जिनको बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स और प्रोफेसर हज़रात देख रहे थे। उनके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हुए, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट चलती रहीं, लेकिन सारी की सारी ट्रीटमेंट रॉन्ग डायग्नोसिस की बेस पे चलती रही। और उसकी वजह क्या थी कि कोई वैस्कुलर सर्जन सरकारी सेटअप में अवेलेबल नहीं था। उनको हर डॉक्टर ने देखा सिवाय वैस्कुलर सर्जन के। तो बाई चांस मेरा एक ट्रेनी उनको देखने गया सोशल विज़िट पे, और उसने जाके उसकी डायग्नोसिस की कि उसकी तो खून की नाली ब्लॉक है और खून की जो पेट की बड़ी नाली है वो उसकी ब्लॉक थी। उसको फिर अर्जेंटली शिफ्ट किया गया हमारे हॉस्पिटल में। यहाँ वो ऑपरेट हुई और खुदा का शुक्र है कि वो यहाँ से सेहतयाब होकर गई। तो अगर वो खुदा न खास्ता थोड़ी सी और लेट हो जाती तो उनकी दोनों टांगें ज़ाया होने का ख़तरा था। तो ये तो है सक्सेस स्टोरी, लेकिन इस तरह की बहुत सारी फेलियर स्टोरीज़ भी हैं कि पेशेंट जब लेट आते हैं सिर्फ गलत डायग्नोसिस की वजह से, और बदकिस्मती से ये डायग्नोसिस गलत कौन करता है? ये हमारे डॉक्टर हज़रात कर रहे हैं, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि ना वैस्कुलर डिजीज़ का उनको पता है, ना वो आगे अवेयरनेस फैलने देते हैं, ना वो फैलाते हैं। अब मरीज़ जो हैं वो उनसे ज़ाहिर है उन्हीं के पास रुक जाते हैं, ना मरीज़ ख़ुद सर्च करते हैं। आजकल तो नेट का ज़माना है, अगर मरीज़ चाहें तो सिर्फ गूगल कर लिया करें। मेरी आपसे ये दरख्वास्त ये है कि जब आपको इस तरह का कोई मसला आए, आपको लगे कि टांग बाजू का मसला है, ये ज़ाया होने का ख़तरा पैदा हो रहा है, तो आपको ना समझ आए कहाँ जाना है तो आप गूगल कर लें। गूगल करें, लिखें वैस्कुलर सर्जरी, लिखें वैस्कुलर सर्जन, लिखें डिज़ीज़ का नाम लिख लें, कोई और वर्ड इस तरह का यूज़ कर लें, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि वैस्कुलर सर्जन आपको कहाँ पे मिल सकता है। एक दूसरी स्टोरी इसी महीने की, वो यंग फीमेल है, वो भी डॉक्टरों की रिश्तेदार है और कई उसके प्रोटोकॉल हैं। वो भी 10 दिन एक सरकारी अस्पताल में पड़ी रही है बेचारी और उसकी डायग्नोसिस नहीं हो सकी। वो भी किसी तरीके से हमारे पास पहुंची है, उसके सारे टेस्ट हुए हैं, उसकी भी सेम डायग्नोसिस निकली है। उसकी भी पेट की बड़ी नाली बंद थी और टांग की नालियां भी बंद थीं, लेकिन उन दिनों बदकिस्मती से मैं पाकिस्तान में नहीं था, तो उस मरीज़ को हमें किसी दूसरे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। तो हमें नहीं आइडिया एग्जैक्टली कि फिर उनके साथ क्या हुआ, लेकिन हम जिन मरीज़ों की टांगें काटते हैं या काटनी पड़ती हैं, उन बेचारों की सबकी स्टोरियाँ यही हैं कि किसी को 1 महीने से तकलीफ़ चल रही है, किसी को 6 महीने से तकलीफ़ चल रही है, और वो मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं,
या क्वैक के पास जा रहे हैं या हकीमों के पास जा रहे हैं या वो दम दरूद करा रहे हैं या वो हिजामे करा रहे हैं, तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते इस तरह की जब बीमारी आए तो इस तरह के टोटकों पे ना जाएं, इवन आम डॉक्टर के पास भी ना जाएं। उस वक्त आप ये देखें कि आपको कोई ट्रेंड वैस्कुलर सर्जन कहीं पे मिल जाए अपने करीबी जगहों पे, तो उसके पास जाएं। और अगर आप टाइमली किसी वैस्कुलर सर्जन के पास पहुंच जाएंगे और अगर आपकी खून की नाली बंद है तो आप यकीन माने कि 80-90% चांस ये है कि आपकी टांग बच जाएगी। बहुत थोड़े पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें टांग फिर ज़ाया होने का रिस्क होता है। ज़ाया होने का रिस्क फिर भी होता है, लेकिन बहुत कम पेशेंट्स में। तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि आप सही डॉक्टर के पास पहुँचें और सही टाइम पे पहुँचें। इसको लेट कभी ना करें। जब भी आपको इस तरह की अलार्मिंग सिम्टम आए, सडन पेन शुरू हो, तो आप इधर उधर भागने की बजाय उस वक्त देखें कि आपको कोई वैस्कुलर सर्जन अवेलेबल है कहीं पे, तो उसके पास चले जाएं। बहुत शुक्रिया।